हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। साथियों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जो 2 दिन पहले आपका लेखपाल परीक्षा का रिजल्ट आया है। उसमें जो असमंजस बन गया है कि आयोग ने 8,000 के सापेक्ष जो लगभग 27,000 बच्चों को बुलाया है, तो ये लगभग कितने गुना बच्चों को बुलाया है। कोई कह रहा है 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना। मतलब ये जो आयोग ने जो डिसाइड किया है, किस हिसाब से डिसाइड किया है, इसको लेकर काफ़ी असमंजस इस समय बना हुआ है और काफ़ी भय का माहौल भी बना हुआ है। क्योंकि ऐसा लगता है कि 75 पे अगर यही मेरिट जा रही है, 75 क्या लगभग पौने 76 पे यह मेरिट जा रही है, तो आगे की मेरिट तो बहुत ऊपर जाएंगी। इसको देखते हुए यह डर भी लगातार बना हुआ है। लेकिन साथियों, इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी साथी इस वीडियो को सुन रहा है वो अगर इसको पूरा देखे, पूरा समझे, तभी नीचे कमेंट करे और मुझे भी बताए, और तभी जो है आगे बढ़े, अगर वो उसको पूरा सुन सकता है। क्योंकि मैं आगे आपको सारा एनालिसिस, सारा डाटा दिखाऊंगा, दूसरे एग्ज़ाम का भी, पुरानी जो कुछ समय पहले परीक्षा हुई थी उनका भी, और कैसे आयोग का 1.5 गुना 2 गुना होता है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों वीडियो में बने रहें। ऐसा ना हो कि बीच में से वीडियो छोड़ें, नीचे कमेंट में कुछ भी लिखना शुरू कर दें। वीडियो पूरा देखें और समझें। तो ज़्यादा समय लेते हुए आपको बताता हूँ साथियों कि लेखपाल में जो ये पास करने का खेल है, ये लगभग है क्या खेल साथियों। तो साथियों, जो हमारी ये कट ऑफ आयोग ने लगाई है, आपको पता ही है कि इसमें इन्होंने क्या किया है कि अनारक्षित का 75.75 और ऐसे ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी यही किया है। एससी का थोड़ा 2 अंक कम है, ऐसे ही एसटी का थोड़ा कम है। इधर महिलाओं का या इन्होंने 0.25 मार्क्स कम किया हुआ है। और विकलांग के लिए आपको पता ही है कि एक जीरो से नंबर से ऊपर सभी को कॉल कर लिया गया है। तो आखिर आयोग ने जो 8,085 के सापेक्ष ये 27,455 बच्चे बुलाए हैं, ये कितना गुना है और ये किस हिसाब से बुलाए गए हैं। तो साथियों, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक जो पुरानी अभी आयोग की परीक्षा हुई थी, ये सांख्यिकी अधिकारी की, इसकी मेरिट को मैं आपसे तुलना कराऊंगा, क्योंकि इससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आयोग का कितना गुना कितना बैठता है। आइए आप 1 सेकंड रुक के इसको समझिए थोड़ा। देखिए साथियों, अभी अभी कुछ दिन पहले ही ये रिज़ल्ट आया था। ये 15 फरवरी को रिज़ल्ट आया था सहायक सांख्यिकी अधिकारी का। इसमें मेरिट अनारक्षित की 40.25 गई थी, उसी तरह ओबीसी और एससी की 40.25 गई थी, और महिलाओं की यहाँ पर साथियों मेरिट जो गई थी वो 53 गई थी, वो इससे ऊपर गई थी। 53 अंक पे महिलाओं की यहाँ पे मेरिट गई हुई है। तो साथियों देखो आप खुद ही कि महिला यहाँ कितने ऊपर जा रही हैं। 40 एक होता है ना, एक आप अपने अंदाज से क्राइटेरिया लगाइए कि एकदम 40 और 53 में कितना अंतर, मतलब महिलाएं तो मेधावी से भी ज़्यादा मेधावी हो गई। तो आप इसको समझिए है क्या तरीका साथियों। वही इसमें एससी का थोड़ा नीचे गया और एससी का भी यहाँ पे बराबर ही गया, एसटी नीचे गया। तो यहाँ पे सभी ये कट ऑफ बराबर किए गए। हमारे यहाँ पे विकलांगों, वो दिव्यांगजन है जो हैं, उन सभी को बुलाया गया है। यहाँ पे इनके लिए कट ऑफ निर्धारित किया गया था, क्योंकि इसमें लेखपाल वाली परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसलिए उन सभी दिव्यांगों को बुलाया गया है जो सभी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब इसकी संख्या किसी को मालूम नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन आयोग के जो अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था और अन्य जो खबरें थी उसके मुताबिक हम इसकी संख्या को वही मानेंगे जो आयोग के अध्यक्ष ने बोला था। और अध्यक्ष साहब ने लगभग कितनी संख्या इसकी बताई थी, तो अध्यक्ष साहब ने लगभग संख्या बताई थी 4667 की, 4600 अप्रोक्स लगभग बच्चे हैं, हम उन सभी को बुला लेंगे। तो हमने उसी के साथ उसी हिसाब से एक अपना हिसाब लगाया था। उससे पहले मैं आपको बताऊं साथियों कि जब ये मेरिट लगी थी तो इसमें साथियों जो सांख्यिकी अधिकारी की में 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था। जो मैंने आपको मेरिट दिखाई ना सांख्यिकी अधिकारी की, इसमें 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था 896 पद के सापेक्ष, जो कि 2248 बच्चे बैठ रहे थे। अब आप समझिए कि 896 लगभग 900 ही इसको मानिए पूरा, 900 का 1.5 गुना कितना बैठता है, 900 का 1.5 गुना बैठता है 1350। लेकिन बुलाए कितने बच्चे गए, बुलाए गए 2248, इस लगभग 2250 मानिए। तो 1350 उनको बुलाने थे, लेकिन उन्होंने बुलाए कितने, 2250। और बताया कितना कि कितने हुए, 1.5 गुना। और इसमें किया क्या गया, वही सभी श्रेणियों को बराबर किया गया। तो सभी श्रेणियों को बराबर करने में जो ये संख्या 1.5 गुना पे 1350 हो रही थी, ये 2250 हो गई।
तो ये जो संख्या 2250 हो गई साथियों, लगभग 900 संख्या बढ़ गई, मतलब एक गुना सीधा सीधा बढ़ गया। जहाँ पे वो 1.5 गुना बुला रहे थे वो 2.5 गुना संख्या में दिखने लगा। लेकिन वो बराबरी करने के लिए किया गया है। मतलब ये है कि लास्ट के पॉइंट पर ही वो बिंदु है जहाँ पे लास्ट के 900 लोग आए हैं। 1350 से 2250 जो लोग आए हैं ये सब वो हैं जो अंतिम बिंदु पे कट ऑफ को बराबर करने के लिए गए हैं सभी वर्गों की। इसी तरह मतलब यहाँ पे देखो, नामुमकिन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन लास्ट बिंदु पर सिलेक्शन हो जाना लगभग बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ये आप सभी जानते हैं। इसी तरह जैसे इसमें 75.75 ये रखा गया है कट ऑफ, इसी से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इस पर भी लास्ट बिंदु पर जब यहाँ पर 1 गुना अभ्यर्थी हैं तो जो आपका लेखपाल है उसमें भी 100% आपके लास्ट बिंदु पर साथियों मैं गारंटी से कहता हूँ कि 8000 अभ्यर्थी जरूर होंगे। जिस तरीके से यहाँ पे पूरा 1 गुना अभ्यर्थी है, वहाँ पर भी लास्ट बिंदु पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल सभी कैटेगरी का लास्ट बिंदु पर 8000 एस्पिरेंट इसी तरीके से होगा जैसे यहाँ पे बैठ रहा है। वो इससे भी बड़ी परीक्षा हो सकता है, ज़्यादा भी संख्या हो, कम हुई तो जरा मर्जी, मतलब एक लगभग ही अंदाज़ा लगाया जाता है वो होगी, क्योंकि आप यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी प्रूफ नहीं है, आरटीआई हमने डाल दिया है, परसों हमने आरटीआई डाल दिया है। जैसे ही आरटीआई आपके सामने आएगी हम उसको लेकर आएंगे और आपके सामने सब कुछ खुला करेंगे कि अगर पता चलता है कि किस कैटेगरी का कितना हुआ है तो उसका जवाब आएगा तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आरटीआई का जो अपडेट आएगा वो भी यहीं बताने वाले हैं। तो साथियों उसी तरीके से हमने अंदाज़ा ये लगा लिया है यहाँ पे कि लेखपाल में 27,455 जो ये लोग बुलाए गए हैं, इसमें हमने माना कि पीएच कैंडिडेट वो 4667 लोग हैं। हमने सिर्फ इसको 9000, 8000, 7000 नहीं माना, हम इसको बढ़ा हम तो मिनिमम मान के चलते हैं। हम टफ से टफ सिचुएशन की ये चीज़ ला रहे हैं। हम इसको बहकाने के लिए नहीं कि हम घटा घटा के दिखाएं, हमारा मकसद है टफ से टफ में से सटीक की तरफ जाना, क्योंकि मैक्सिमम अप्रोच दिखाएंगे तभी ज़्यादा सटीक की तरफ जा सकते हैं। तो साथियों 27,455 में से हमने 4667 पीएच के लोग माने, उसको घटाया तो हमारे लोग बचे 22,788। अब 22,788 के बाद साथियों हमने वही लास्ट के पॉइंट पर, जैसे यहाँ बराबर करने में 1 गुना कट ऑफ बढ़ी तो हमने भी अपना 1 गुना यहाँ से घटाया 22,788 में से, तो ये हुआ हमारा 8,085 घट के 14,703 14,703 बैठा साथियों हमने। इस 14,703 पर ही साथियों हमारा जो हमारी वैकेंसी का था ये 1.8 गुना बैठ गया है। अब ऐसे ही महिला जो हमारी हैं कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट बहुत घबराई हुई हैं कि शायद पता नहीं कितनी लड़कियां बुला ली गई होंगी। तो ये क्लियर है कि 1600 महिला कैंडिडेट अगर हैं तो 1600 में मैक्स टू मैक्स 2800 से 3000 के बीच वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। और आईटीआई का आंकड़ा आ जाएगा, क्लियर आपको हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2800 से 3000 के बीच ही हैं। इससे ज़्यादा लड़कियां नहीं बुलाई गई हैं, इसलिए उनको अभी अपनी कट ऑफ ज़्यादा दिख रही है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उनको अपनी कट ऑफ सुरक्षित ही मिलेगी। कट ऑफ के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लगभग इतने बच्चे होंगे तो कट ऑफ सिर्फ कितना बढ़ सकता है, ज़्यादा 2.5 नंबर 3 नंबर, बस से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं हम 3 नंबर। टफ सिचुएशन की तरफ अगर हम देखें, कोई डिवी स्किप ना हो और बहुत ही ज़्यादा कुछ अंदर गड़बड़ धांधली हुई हो, तब इतना ही बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यही सिचुएशन आप अदर कैटेगरी में लगा के देखिए कि मैक्सिमम जो कट ऑफ हमको लगता है कि वो मैक्सिमम कट ऑफ अपनी टफ सिचुएशन में 4 अंक तक बढ़ सकता है। इसलिए आप सभी से यह है साथियों कि ये लगभग कैंडिडेट आप मान लीजिए कि ये कैंडिडेट 1.5 गुना के अप्रोक्स से ही लिए गए हैं। ये थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो होता ही है इक्वल करने में, लेकिन ये 1.5 गुना की सोच से ही कैंडिडेट लिए गए हैं। ये उतने ही हैं। ये लास्ट पॉइंट पे जो एक गुच्छा बना हुआ है 8000 का और ये 4,667 पीएच है, इसकी वजह से आपको ये बहुत बड़े स्तर पे दिख रहा है। हो सकता है हमारा अंदाज़ गलत हो। अगर आपको मेरा लगता है कि हमने ये अंदाज़ गलत लगाया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा कि हमने इसमें क्या गलती की है और हम क्या गलत सोच रहे हैं। तो साथियों
आपसे यही कहना था कि कट ऑफ वर्स्ट कंडीशन में आपका 4 अंक बढ़ सकता है। महिलाओं का वर्स्ट कंडीशन में कट ऑफ 3 अंक तक बढ़ सकता है। ये हमारा बिल्कुल एक अंदाज है, एनालिसिस है, और शायद ये यहीं पे रहने वाला है। बाकी डिटेल हम आपको साथियों RTI के जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपके साथ साझा करेंगे। अभी तक का आपसे यही साझा करना था कि आपका डरे मत, घबराए मत, ये 3 गुना नहीं है, ये 1.5 गुना ही है। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि जिन रिजल्ट में 2 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, आयोग 500 से कम पे 2 गुना बुलाता है और 500 से ज़्यादा पे 1.5 गुना बुलाता है। और यहाँ पे आयोग ने यही किया है, हमारे एग्ज़ाम में 1.5 गुना लोग बुलाए हैं, और वे जो आज के जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उसमें 2 गुना के वो 5 साढ़े 5 गुना हो गए हैं, लगभग 6 गुना दिख रहे हैं। ऐसे ही हमारा 1.5 गुना का लगभग 3 गुना दिख रहा है, वो इसी प्रकार से दिख रहा है। इसलिए आप समझिए, वो घबराएं मत, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, लोग आपको डराएं, आप बिल्कुल भी परेशान न हो। आपको मैं साझा कर ही दूंगा जो भी डिटेल हमारे पास आने वाली है। हो सकता है, उम्मीद है कि हम 2 दिन RTI डाले हुए हो गए हैं, रिजल्ट वाले दिन ही डाल दी थी। उम्मीद है जल्दी उसका जवाब आएगा, जो भी जवाब आएगा हम आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।